Good morning, students. In the previous lecture, that is the second lecture of chapter number 5, Manufacturing Industries, we had studied about the mineral-based industries. First was iron and steel industry, second aluminium smelting, and many more other mineral-based industries are there in India. Now we are going to come to the chemical industries which are run by chemicals. Okay, the chemical industry is India is fast growing and diversifying means it is diverse in various divisions. In various areas it had been diversifying. It contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. अब जो केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में वो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, मतलब कि बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे डिविजन्स में फैली हुई है. ये जीडीपी सेक्टर जो कि होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% इस केमिकल इंडस्ट्रीज़ को जाता है जो इसका कंट्रीब्यूशन है. ये एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और वर्ल्ड में साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 12th पोजीशन पर है. इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. अब इस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंडर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग दोनों टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं. द केमिकल इंडस्ट्री एज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. अब ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वो खुद ही के रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसको कंज्यूम भी कर सकती है और इसी वजह से ये खुद की भी एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है. बिकॉज बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में ही एक लार्जेस्ट कंज्यूमर कैसे है, क्योंकि ये जो अपने बेसिक केमिकल्स हैं वो एक प्रोसेसिंग के अंडर जाते हैं, एक प्रोसेस होते हैं ताकि वो और अधिक केमिकल्स भी प्रोड्यूस कर सके, जो बाद में मतलब बेसिक केमिकल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोसेस करते हैं दूसरे केमिकल्स प्रोड्यूस करने में, और फिर वो दूसरे केमिकल्स किस चीज़ों में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी, एग्रीकल्चर में भी और कंज्यूमर मार्केट्स में भी. ओके, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री एक खुद की एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है. 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. अब केमिकल्स के भी 2 प्रकार हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिकल्स include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. अब ऑर्गेनिक केमिकल्स में हम कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, जिसकी वजह से हम सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सिंथेटिक रबर बना सकते हैं, प्लास्टिक्स, डाइस्टफ्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स. जहाँ पर भी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं और जहाँ पे भी ऑयल रिफाइनरीज होती है वहीं पर ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं. अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की. इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuffs. Nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass, soaps and detergent papers and caustic soda. अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हम कौन कौन से मिल सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज़ हो सकता है? टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं. उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, डाई स्टफ्स में, और उसी के साथ निट्रिक एसिड भी यूज़ होता है, सोडा ऐश भी यूज़ होता है, जो किस चीज़ में काम आता है? ग्लास बनाने में, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में, और कॉस्टिक सोडा. दीज इंडस्ट्रीज़ आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. ये इंडिया में जो है ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, ये सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है. अब हम आते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. ओके, we had talked about the chemical industries. Now we come to the fertilizer industries, those industries which are using fertilizers. Okay, the first fertilizer plant in India was set up at Ranipat in Tamil Nadu in 1906. सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र प्लांट था वो कहाँ पर सेटअप हुआ था? रानीपत में, तमिलनाडु में, इन 1906 में.
The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers. अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को कहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं? उसका सेटअप वहीं पर होता है जहाँ पर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता हो. ओके. At present, there are 10 public sector undertakings and 1 in cooperative sector at Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास है 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं, और एक है कोऑपरेटिव सेक्टर जो कहाँ पर है, हाजिरा गुजरात में, जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आती है. डिस्ट्रीब्यूशन. गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इन इंडिया. अब गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला ये आधे से भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में. आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स. बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस, द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज़ वाइडली स्प्रेड इन द कंट्री. अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं फर्टिलाइज़र्स के. बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस है वो आसानी से मिल जाती है, उस वजह से ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो कंट्री में बहुत दूर तक फैली हुई. उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन की कि कैसी प्रोडक्शन होती. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजनस, 4 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड 1.7 मिलियन टन्स ऑफ पोटैशियम फर्टिलाइजर्स. अब ये उन सारे फर्टिलाइजर्स की मात्रा है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है. 1 बिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, उसके बाद 4 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और 1.7 मिलियन टन्स ऑफ पोटैशियम फर्टिलाइजर्स हमारे इंडिया में मिलते हैं. द कंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट पोटैशियम फ्रॉम अब्रॉड. अब क्या चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं? पोटैशियम. ओके. उसके बाद हम आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की. Cement is essential for construction activities such as building, houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment. अब ऑब्वियसली हम जब सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे मन में पहली जो बात आती है वो है सीमेंट. और सीमेंट हर बिल्डिंग के लिए, हर शॉप, अगर हमें कोई दुकान बनानी है, कोई घर बनाना है, अगर हमें कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनानी है, रोड्स बनाने, तो उस सभी के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स. बल्कि मतलब जो आसानी से मिल जाए, और हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम. ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है उनको ज़्यादातर हैवी, भारी वजन वाला रॉ मटेरियल और बल्कि जो आसानी से मिल जाए, ओके, की ज़रूरत होती है. जैसे कि लाइमस्टोन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है और जिप्सम है. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. इसमें कोल भी चाहिए सीमेंट में, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ तो है ही. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904. ओके. फर्स्ट जो सीमेंट प्लांट बना था वो था चेन्नई में 1904 में. अब यहीं पर नीचे हमें बहुत सारी कंपनीज़ दी हैं सीमेंट जो प्लांट्स हैं. फर्स्ट है पॉपुलर सीमेंट कंपनीज़ है हमारे इंडिया में, वो है ACC लिमिटेड, चेतनाट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस. अल्ट्राटेक की तो एडवर्टाइज भी हम अपने टीवियों में बहुत बार देखते हैं. देन वी कम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. अब हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की बात यहीं ख़त्म होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल. अब ऑटोमोबाइल में क्या है कि ऑटोमोबाइल्स मतलब कि व्हीकल्स, राइट. नाउ हियर वी हैव द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनीज इन वर्ल्ड, जैसे कि होंडा है, फ्योर्ड है, मज़डा है, हॉल्डन है, निसान है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आप देख रहे हैं. बहुत सारी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं. ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल्स होता है, और व्हीकल्स की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. कोई अगर हमें चीज़ किसी को पहुंचानी हो या कोई पैसेंजर्स का सर्विस हो तो वो भी बहुत आसानी से हो पाता है. ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3-wheelers एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स. अब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, जैसे कि ट्रक्स है, कार्स है, बसेस है, स्कूटर्स है, 3-wheelers है, रिक्शाज है, ये सभी पे. द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड
Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bangalore. Means these are the states where these industries are located around. Then we come information technology and electronics industry. अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे रिलेटेड हो रहे हैं? कंप्यूटर से. ओके. द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया. मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है, जितनी भी ग्रोथ हो रही, वो एक सक्सेस है IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की. ओके. सो this was about information technology and electronics industry. Okay, so we had this for today. Okay, and the next we will discuss in the next lecture. Okay, for now it's over.